नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ में पहली बार मजदूर दिवस कुछ अलग तरह से मनाया जा रहा है। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश के लोगों से बोरे बासी खाकर मजदूर दिवस मनाने की अपील की। इसके बाद सोशल मीडिया पर संदेशों की लाइन लगी हुई है। दरअसल ताजा भात को जब पानी में डुबोकर खाया जाता है तो उसे बोरे कहते हैं। इसे दूसरे दिन खाने पर यह बासी कहलाता है। सीएम बघेल की अपील पर छत्तीसगढ़ के सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और युवा पीढ़ी भी बोरे बासी खाकर देश दुनिया में अपने खान पान, अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम और गर्व की अभिव्यक्ति करेंगे। लोगों का प्रदेश है। इस पावन भूमि को हमारे किसानों और श्रमिक भाइयों ने अपनी मेहनत के पसीने से उर्वर बनाया है। लहलहाते खेतों की बात करें या अंधेरी खदानों से खनिज ढूंढ लाने की बात करें, कारखानों में धधकते लोहे से मजबूत स्टील बनाते हाथों हों या वनांचल में महुआ, तेंदुपत्ता जैसे वनोपज इकट्ठा करने वाले हाथ हों, देश को, प्रदेश को हमारे किसान भाइयों और श्रमिक भाइयों ने ही अपने मजबूत कंधों में संभाल रखा है। 1 मई को हर साल हम इन्हीं मेहनतकश लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मजदूर दिवस मनाते हैं। आप सभी को मालूम है कि हर छत्तीसगढ़िया के आहार में बोरे बासी का कितना अधिक महत्व है। हमारे श्रमिक भाइयों, किसान भाइयों और हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली हमारी बहनों के पसीने के हर बूंद में बासी की महक है। जब हम कहते हैं बटकी में बासी और चुटकी में नून, तो यह श्रृंगार हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है। डॉक्टर बघेल ने भी खूब कहा है, गजब विटामिन भरे हुए है छत्तीसगढ़ के बासी में। आपको बताना चाहूंगा कि गर्मी के दिनों में बोरे बासी शरीर को ठंडा रखता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, त्वचा की कोमलता और वजन संतुलित करने में भी यह रामबाण है। बोरे बासी में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। हमें हमारी युवा पीढ़ी को अपने आहार और संस्कृति के प्रति गौरव का एहसास कराना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सभी से अपील करता हूं कि 1 मई को हम सब छत्तीसगढ़िया बोरे बासी के साथ, आमा के अथान और गोंदली के साथ हर घर में बोरे बासी खाएं और अपनी छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। सभी सरकारी प्रक्रिया में बहुत परेशानी होती थी, जिसे दूर करते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की गई। इस योजना में अभी 13 प्रकार की सेवा 14 नगर निगमों में शुरू की जाएंगी, जो बाद में बढ़ाया भी जाएगा। प्रदेश के मजदूर और किसान मन के आज दिने ओकर बर बहुत बहुत बधाई। आज के दिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना के शुभारंभ किए गए हैं। ये जतेक भी सरकारी प्रक्रिया है उनमें बहुत अकन परेशानी होत रही से वो दूर करते हुए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत, जेकर बारे में अभी मंत्री जी बताइन के 13 प्रकार के सुविधा भी शुरुआत किए जाते 14 नगर निगम में। बाद में इनमें सेवा में भी वृद्धि की जाए। और मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। जाहिर है चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काफी पहले से ही चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस चुनाव में कांग्रेस को मात देने के लिए भाजपा ने विशेष रणनीति बनाई है। बीजेपी ने एक खास योजना तैयार की है, जिसे त्रिदेव नाम दिया गया। दरअसल कुछ ही समय पहले पार्टी ने त्रिदेव और बूथ विस्तार अभियान राज्य में चलाया था। इसके तहत लगभग 1,75,000 बूथ अध्यक्ष, बूथ महामंत्री और बूथ लेवल कार्यकर्ता बनाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने रविवार को मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के अधिवेशन में बड़ा बयान दिया। कमलनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, हर हाल में लागू करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि पुरानी पेंशन को कांग्रेस की दूसरी सरकारों ने भी लागू किया है। मोदी जी कितनी बात करते थे रोजगार की,
किसानों को 50% नफा होगा, तरह तरह की बातें 2014 में। 2019 में नौजवान की बात नहीं करी, किसान की बात नहीं करी, पाकिस्तान, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, ताकि पूरा एजेंडा ही बदल जाए। ये इनका गेम था और अब आने वाले चुनावों के लिए यही गेम होगा कि जनता का ध्यान मोड़ो, जनता का ध्यान मोड़ो। कोई जवाब देना नहीं कि ये तो नहीं पता भाई ये 18 साल में क्या किया, ये बोलेंगे हम आगे क्या करेंगे। आपको तो पूछना है भाई, आप 18 साल का एहसास दे दो, आगे की बात मत करो, आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले 18 साल का जवाब दो। आज ये चुनौती हमारे सामने। तो मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं, आप सब जो शिक्षक कांग्रेस से जुड़े हैं, आज प्रश्न कांग्रेस का नहीं है, आज प्रश्न अपने प्रदेश के भविष्य का है। उसके आप रक्षक हैं, आगे आने वाली पीढ़ी की आप रक्षक हैं। वो आपके स्टूडेंट नहीं है, आप उनके रक्षक हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने अगर अपनी कमर ठाक दी, कोई पुरानी पेंशन योजना में आप कांग्रेस की भावना समझते हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भोपाल के मानस भवन में आयोजित शिक्षक और कर्मचारी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और शिक्षक को कहा कि 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर शिक्षकों की सभी समस्याओं को प्रमुखता से निराकरण किया जाएगा। और क्या कुछ कहा वो सुनाएंगे आपको। बात यही है, आज समस्या हमारे सामने है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार और राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन देने का निर्णय ले लिया। मैं बधाई देता हूं दोनों मुख्यमंत्रियों को जिन्होंने कि पुराने पेंशन लागू करने का फैसला कर लिया। केंद्र सरकार कोई भी निर्णय ले, राज्य सरकार ये निर्णय ले सकती है, ये उन्होंने साबित कर दिया। हमें उम्मीद नहीं है कि मौजूदा सरकार निर्णय लेगी, वादा जरूर करेगी, चुनाव के पहले आप लोगों को वादा भी करेगी, लेकिन आज तक उन्होंने चुनाव के वादों को पूरा किसी भी स्तर पर नहीं किया। अगर किया हो तो मैं उन्हीं से कहता हूं, मुझे बता दीजिए कौन से आपने चुनावी वादे पूरे किए। अतिथि शिक्षकों का दोष क्या है? अगर हमारी प्रक्रिया चलती रहती तो अतिथि शिक्षक की आवश्यकता ही नहीं होती। आप वैकेंसी निकालते, जनपद पंचायत, जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद को अधिकार की नियुक्तियों के व्यक्ति देते रहे। प्रदेश भर में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शादी विवाह के सीजन में बीती रात अचानक महाकाल की नगरी उज्जैन में अंधेरा छा गया तो तराना विधानसभा से कांग्रेस विधायक महेश परमार देर रात 12 बजे ग्रामीणों के साथ स्टेट हाईवे पर धरने पर बैठ गए, जिससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। विधायक ने आरोप लगाया कि तराना विधानसभा समेत पूरे ग्रामीण अंचल में अधोघोषित बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान है। हालांकि विधायक परमार ने देर रात मौके पर पहुंचे प्रशासनिक आलाधिकारी के आश्वासन पर धरना कर दिया, लेकिन शासन को संदेश दिया कि जल्द निराकरण नहीं होता है तो कांग्रेस बड़े स्तर पर इस समस्या के निराकरण के लिए आवाज बुलंद करेगी। लगातार पिछले 1 महीने से आए दिन बिजली चली जाती है। अभी हमारे विधानसभा क्षेत्र पे स्टेट हाईवे उज्जैन मक्सी रोड पे हम सब साथियों ने मिलकर, आम जनों के साथ, हमारे पार्टी के साथियों के साथ मिलकर हमने यहाँ चक्का जाम किया है। विद्युत मंडल के कोई भी जिम्मेदार अधिकारी, ना प्रशासन शासन के कोई जिम्मेदारी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज पूरे क्षेत्र में हमारे ग्रामीण जन, हमारे बुजुर्ग परेशान है, हमारी माता बहनें परेशान है, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान है। और इस समय शादी ब्याहों का समय चल रहा है और इस समय ऐसे समय में ये अघोषित बिजली कटौती हो रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अभी हमारे सभी साथी, हम सब लोग यहाँ मिलकर चक्का जाम करके बैठे हैं। जब तक शासन प्रशासन के लोग, जिम्मेदार लोग यहाँ आकर जवाबदारी नहीं लेंगे और सुचारू एमपी के सतना जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर में रीवा ईडब्ल्यूओ ने तड़के 5 बजे छापामार कार्रवाई की। इस छापामार कार्रवाई में
अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। कार्रवाई अभी जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां अभी और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक रीवा के ईओडब्ल्यू ने आज सुबह सतना जिले के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में वैज्ञानिक के पद पर पदस्थ सुनील कुमार मिश्रा के घर में छापेमार कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू में शिकायत प्राप्त हुई थी कि सुशील कुमार मिश्रा, जो कि जूनियर साइंटिस्ट हैं सतना में प्रदूषण बोर्ड में, उनके पास में अद्भुत संपत्ति है और आय से अधिक संपत्ति उन्होंने इकट्ठी की है। इस पर एफआईआर पंजीबद्ध की गई और माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज सुबह सर्च की कार्रवाई की गई है। सर्च के दौरान 30 लाख रुपए कैश मिला है। ज्वेलरी 10 लाख से ज़्यादा की है, जिसका वैल्यूएशन करवाया जा रहा है। उनके पास ज़मीनों के करीब 15 कागज़ मिले हैं। उन रजिस्ट्रियों में एक बड़ी रजिस्ट्री जो है वो 7 एकड़ का फार्म हाउस बेलहटा, जो कि बिल्कुल नगर निगम सीमा से लगा हुआ गांव है, वहाँ का है। इसके अलावा बरडीह गांव, बदका गांव, घूडांग, अमोदा कला, इन आसपास के गांव की भी कई सारी रजिस्ट्रियाँ मिली हैं। इनके पास में 7 वाहन मिले हैं, जिनमें से 4 4 व्हीलर हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में चोरी के संदेह में एक युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में 3 युवक एक युवक को पेड़ में लटकाकर उसकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे। वीडियो में युवक उनसे बार बार माफी मांग रहा और अपनी करतूतों की सजा देने के लिए जेल भेजने की बात भी कह रहा। फिर भी युवक उसकी जमकर पिटाई कर रहे। घटना सीपत थाना क्षेत्र की है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले के आरोपी मनीष खरे, युवराज खरे, विश्वजीत भार्गव उर्फ जानू को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अगली खबर भिंड से है, जहां एमपी शासन द्वारा आज भिंड जिले को बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट से लैस 26 नई संजीवनी 108 एम्बुलेंस की सौगात मिली है, जिससे पीड़ितों को समय पर उपचार मिल सकेगा। इन सभी एम्बुलेंस को जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिलीवरी सेंटरों पर रवाना किया गया है। आज मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भिंड जिले को 26 एएलएस बीएलएस संजीवनी 108 प्राप्त हुई हैं। उनको ज़िले से सभी जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और जो डिलीवरी सेंटर्स हैं, उनको रवाना किया गया है। इसमें एक एएलएस गाड़ी है जो सिटी कोतवाली पर रहेगी, जननी गाड़ी हर डिलीवरी पॉइंट पर रहेगी और बीएलएस गाड़ियाँ हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रहेंगी। इस प्रकार टोटल 26 गाड़ियाँ मध्य प्रदेश शासन से भिंड जिले को सौगात के रूप में प्राप्त हुई हैं, जो आज रात 12 बजे से अपना काम शुरू कर देंगे। इस पर एक संजीवनी ऐप शासन द्वारा निर्मित किया गया है। जिले का कोई भी व्यक्ति उस संजीवनी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन कॉल भी कर सकता है और जो है उस पर ऑनलाइन अपनी रिक्वेस्ट भी डाल सकता है। गाड़ी अर्बन क्षेत्र में उसका जो रिस्पांस टाइम है 15 मिनट है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये गाड़ी। मध्य प्रदेश में इन दिनों पारा तेजी से बढ़ रहा बेतहाशा गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में भी गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। सूखी गर्म हवाओं का कहर देखने को मिल रहा। वहीं दोपहर तक तापमान 43 डिग्री तक पहुंच जाता है। शिवपुरी के बाजार में गर्मी की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। शादी और त्योहार का सीजन है, पर लोग गर्मी की वजह से घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं अगली खबर रीवा से है, जहां आने वाले दिनों में ईद के त्योहार सहित अन्य त्योहार मनाए जाएंगे। इन त्योहारों को शांति से मनाने और किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इन त्योहारों के दौरान पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद रहेगी और हर छोटी बड़ी घटनाओं पर नजर रखेगी। त्योहारों पर किसी भी तरह के उपद्रव ना हो और शांति बनी रहे, और इसके लिए रीवा पुलिस ने इस बार आसमान से भी नजर रखने की तैयारी कर ली है। पुलिस द्वारा ड्रोन कैमरे से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। जैसा कि अभी आप सभी को जानकारी में है कि त्योहारों का सीजन चल रहा है लगातार, और कानून व्यवस्था को बनाए रखना, उसमें बहुत आवश्यकता होती है कि पुलिस बल के साथ साथ और भी तकनीकी सहयोग की इस्तेमाल बना रहे।
इसी क्रम में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ये निर्देशित किया गया कि ड्रोन कैमरा जिले में उपलब्ध है, उससे लगातार सभी त्योहारों की निगरानी रखी जाए, जिसमें ईद की नमाज हो या निकलने वाले कोई जुलूस हो, उसके रास्ते में पड़ने वाली बिल्डिंगों पर उस पर रहने वाले लोगों की लगातार ड्रोन कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग की जाए और बाकी जो कैमरे हैं वो तो अलग से लगातार रिकॉर्डिंग। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल के धाम में हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन लाभ लेने पहुंचते हैं। उन्हीं में से कई वीआईपी, वीवीआईपी भी शामिल होते हैं। रविवार सुबह 9 बजे करीब परिवार संघ सड़क राज्य परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने दर्शन लाभ लिए और कहा कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद परिवार पर बना रहे और देश प्रदेश में उन्नति होती रहे। इस दौरान जनरल वीके सिंह ने पंजाब में उत्पात मचा रहे खालिस्तानियों पर भी निशाना साधा और मुस्कुराते अंदाज में कहा कि बाबा महाकाल की कृपा का इंतजार है, सब ठीक होगा। आज परिवार के साथ आए, बहुत अच्छा शुभ दिन है। हमने कहा पूरे परिवार को महाकाल का आशीर्वाद मिले और यहाँ तो आते रहते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सब जगह उन्नति हो, प्रगति। सर, जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि पंजाब में जो खालिस्तानियों ने जो उत्पात मचाया उसको लेकर महाकाल के और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। विश्व में प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र माना जाता है। श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते बाबा के दर्शन करने आते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था के साथ जब खिलवाड़ होने लगे तो ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। मंदिर में एक बार फिर मंदिर के ही 3 कर्मचारियों द्वारा दान राशि को अपनी जेब में रख लेने का एक मामला सामने आया है, जिसमें मंदिर कर्मचारियों के लिप्त होने की जानकारी सामने आई है। सूचना मिलने पर खुद मंदिर के प्रशासक गणेश कुमार धाकड़ ने औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़कर उनकी जेब से दान राशि के पैसे निकलवा लिए, जिसका वीडियो भी सामने आया है। महाकाल प्रबंध समिति की ओर से महाकाल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क तिलक प्रसाद रक्षा सूत्र की व्यवस्था की गई थी, जिसमें हमारे मंदिर के कर्मचारी और कुछ आउटसोर्स कंपनी कर्मचारी लगाए गए थे। तो ये हम लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ये लोग श्रद्धालुओं से दान पेटी में पैसा न डलवा कर स्वयं पैसे ले लेते हैं। इस संबंध में मेरे द्वारा कल अचानक चेकिंग की गई तो मुझे ज्ञात हुआ कि पैसे उनकी जेबों में थे, जो कि मैंने उनसे प्राप्त कर हमारे दान शाखा में जमा करा दिए गए। तो कार्रवाई की? हाँ, उनको तत्काल वहाँ से हटा दिया गया है और जांच समिति बैठा दी गई। जैसे ही 2-3 दिन में जांच रिपोर्ट आती है, आगे कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद बिछिया बाईपास बनाने की मांग और अन्य मांगों को लेकर बिछिया विधानसभा के विधायक नारायण सिंह पट्टा और ग्रामीणों ने नगर परिषद बिछिया के सामने 1 दिवसीय धरना दिया। इसी मौके पर अपनी मांगों को लेकर बिछिया एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इसी मौके पर बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बिछिया बाईपास के निर्माण के लिए मंच से घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन आज 5 साल हो गए उनकी घोषणा पूरी नहीं हुई। हमने सड़क से लेकर सदन तक अनेक बार मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रमुख सचिव, प्रभारी मंत्री से लेकर ईएनसी की सभी से मांग की, जिले से विभागीय प्रस्ताव भी भिजवाया, लेकिन शायद प्रदेश के मुख्यमंत्री बिछिया बाईपास का निर्माण होने देना ही नहीं चाहते। ये लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। प्रशासन जनता के प्रति होती है और जब जनता की उपेक्षा होने लगे तो निश्चित रूप से जनता शासन और प्रशासन के खिलाफ सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठाना शुरू कर देती है। आज
नगर परिषद भुआ बिछिया जिस तरह से जो जलकर और अन्य अधिरोपित जो कर हैं, जल कर को 100% से ज़्यादा बढ़ा करके और आज इस महंगाई के दौर में जिस तरह से इन्होंने बढ़ाया है वो कहीं भी स्वीकारोक्ति नहीं है। 100 रुपया प्रति महीना था। जानकारी मिली है कि इन्होंने 230 रुपया बढ़ा दिया, जिसको जनता कहीं भी माफ़ नहीं करेगी। और परिषद के द्वारा संचालित यदि अगर पेयजल की बात किया जाए तो अभी भी हमारे अनेकों ऐसे वार्ड अछूते हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। ये भी जानकारी में है कि 4-4, 5-5 दिन तक अल्टरनेट पानी दी जाती है। ऐसे क्या हो गया नगर परिषद बिछिया को कि 100% से ज़्यादा टैक्स बढ़ा करके लोगों को इस महंगाई के बोझ। एमपी के इंदौर शहर के पबों में होने वाली नशाखोरी और अश्लील हरकतें और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं कल रात तुकोगंज थाना क्षेत्र के न्यू पलासिया क्षेत्र स्थित 56 दुकान के पास स्थित एक स्थानीय पब में मामूली बात पर विवाद हो गया, जहां कल रात पब के बाहर पहुंचे 4 युवक और 3 युवतियों के आपस में टकराने की बात पर विवाद बढ़ गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके बाद कई लोग घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रात में 4 मोर शॉट पर पब पे झगड़ा हुआ है। उसमें दोनों पार्टियों की तरफ से 294, 323 का प्रकरण दर्ज है। एक में रणवीर जो लड़का है उसने रिपोर्ट की है और उसमें नितेश पाटिल, भावेश, नीलेश सोलंकी, और दूसरी जो रिपोर्ट की है वो नंदिनी ने रिपोर्ट की है। उसमें हरीश यादव, तपन रूनीवाल, हैप्पी, ये लोग आरोपी हैं। विवाद क्या था? विवाद ये पब से बाहर निकलकर ये लोग जब डांस वांस करके बाहर निकल रहे थे पब से, तो टल्ला लग गया उस लड़की को किसी का, तो उस बात पर से इनका विवाद हुआ। सारे आरोपियों में से मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हत्या का मामला दर्ज करवाने के लिए परिजनों को कई घंटे थाने के सामने चक्का जाम करके बैठना पड़ा। पूरा मामला रीवा जिले के हनुमना थाना अंतर्गत नाउन कला का है, जहां मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 17 अप्रैल को महगूद साकेत उम्र 50 वर्ष के साथ आरोपी के द्वारा बैल को लेकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद से वृद्ध का इलाज चल रहा था, जिस पर वृद्ध की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने हनुमना थाना के सामने चक्का जाम कर लिया और अपनी मांगों पर डट गए। परिजनों की मांग थी कि आरोपी के ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया जाए, वहीं घंटों जाम भी लगा रहा। हालांकि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके परिजनों को समझाइश दी है। दिनांक 18 तारीख को महबूब साकेत अपने बेटे सोनू साकेत के साथ में थाने पर उपस्थित हुआ और बताया कि उसके साथ में बसौड़ी गांव के निवासी पंकज त्रिपाठी के द्वारा मारपीट की गई है, जिस पे संज्ञान लेते हुए थाने के द्वारा एनसीआर करते हुए उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल परीक्षण में साधारण चोटें का उल्लेख किया गया और आज दिनांक 30 तारीख को सोनू साकेत, शिव कुमार साकेत और अन्य लोगों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उसके पिता महबूब साकेत का आज की तारीख में देहांत हो गया और परिजनों का आरोप है कि यह मृत्यु पंकज त्रिपाठी के उस दिन 18 तारीख को हुई घटना में मारपीट के दौरान ही घायल होने से क्या है उसकी मृत्यु हुई है। तो इस मामले में आज उस पर मर्ग जांच करके उस पर FIR की जा रही है। हाँ, उनकी परिजनों से भी बातचीत की गई है। उनका जो भी समस्याएं थी, जो भी सारी चीज़ें थी, वो विधिवत कार्रवाई है कि मारपीट चुकी हुई उस पर से उसकी मृत्यु हुई है। उसमें मर्ग विवेचना PM करा के PM की भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है, टीम के द्वारा उसका PM भी कराया जा रहा है और उसमें FIR पंजीबद्ध की जा रही है। सर, क्या परिजनों को समझाइश दी गई है या? हाँ, अभी वर्तमान में समझाइश दी जा चुकी है हमारे द्वारा और सभी परिजन क्या है लगभग संतुष्ट हैं। आगे की अग्रिम कार्रवाई के बाद में क्या है लाश जो है वहाँ से PM के लिए
CHC के लिए। रास्ता तो चलत जाते रहे घरे तो वही रास्ता मारी नहीं पीटी। किस तारीख को? 17 तारीख को। हाँ, कौन? पंकज त्रिपाठी है। कहाँ के? सौड़ी जिला। कारण नहीं था, बरदा जात रहा वही बरदा के लौटेरे के चक्कर में आई रहा। बरदा था, किसी के बैल नहीं था। ये अपन रास्ता चला जाते रहे, कहीं बरदा लौटेरे छे को, कहीं हम बीमार है माँ बरदा ना लौटेरा कराए। मारी ने घूचा समाने सीना पर धर दिन लात मरे हैं। रिपोर्ट किया था, पुलिस का सुनाई कुछ नहीं था, मेडिकल पुलिस करवाई थी। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।